बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बिल आखिर बहुत सी कोशिशों के बाद, मुतअद्दिद बार घर के दरवाज़े तोड़ने के बाद, छापे मारने के बाद आज परवेज़ इलाही साहब को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उस गिरफ़्तारी के जो मनाज़िर हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। गाड़ी का शीशा किसने और क्यों तोड़ा, ये क्या वजह थी कि गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़ा, ये ख़बर भी आपके सामने रखेंगे। और फिर जो हामिद मीर, वो हामिद मीर जो हमेशा बुनियादी इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, जो हमेशा डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, जो हमेशा रियासती जबर और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनके भाई आमिर मीर का बयान सामने आया है, वो भी आपके सामने रखना है। और आखिर पर बात करेंगे हम मोनस इलाही के हवाले से, क्योंकि परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के फ़ौरी बाद मोनस इलाही का भी बड़ा बयान जो है वो जारी हो गया है। लेकिन इन तमाम तफ़सीलात से पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश थी कुछ लोगों की, और गिरफ़्तारी इस वजह से वो लोग चाहते थे कि परवेज़ इलाही जब एक दफ़ा गिरफ़्तार हो जाएंगे तो उसके बाद जो उनके मुतालबात हैं, अपने ज़ाती मुतालबात, वो परवेज़ इलाही साहब से बहुत अच्छे तरीके से मनवाए जा सकते हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब को अपनी लाइन के ऊपर लेके आया जा सकता है। और आपने देखा कि जो जो भी रहनुमा गिरफ़्तार हुआ, किस तरह से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। वो मैं एक मेनली जो है वो पढ़ रहा था, वो ये था कि दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे तक़सीम हिंद के बाद। एक का नाम भारत है और दूसरे का नाम पाकिस्तान। लेकिन आप ममासलत चेक करें दोनों ममालिक की और मोहब्बत चेक करें कि एक दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने पर पहले नंबर पर है और दूसरा अपडेट करने में पहले नंबर पर है। लिहाजा अब सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा परवेज़ इलाही साहब का। उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी थी और आज परवेज़ इलाही साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन उस गिरफ़्तारी के फ़ौरी बाद हमने देखा कि शायद कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आमिर मीर की कि वो सोच के बैठे थे कि जैसे ही परवेज़ इलाही गिरफ़्तार होंगे मैं फ़ौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। फ़ौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर जो आमिर मीर ने बयानात जारी किए वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आमिर मीर का कहना यह है कि हम परवेज़ इलाही को काफ़ी अरसे से ढूँढ रहे थे, मुतअद्दिद बार छापे मारे गए लेकिन परवेज़ इलाही हमें कहीं नहीं मिले। हमने जो परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह है ज़हूर इलाही रोड पर, ज़हूर इलाही जो पैलेस है, उसके इर्द गिर्द के पूरे इलाके को सील कर रखा था कई दिनों से। यानी कि सील आपने सिर्फ एक शख्स की गिरफ़्तारी के लिए किया हुआ है और बाकी तमाम लोगों को आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, बाकी तमाम शहरियों को आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। और वो बड़ा अहम रोड है, आपने देखा होगा FC कॉलेज से जो लिबर्टी गोल चक्कर और हफीज़ सेंटर की तरफ सड़क जाती है, बड़ी अहम शाहरा है वो, उसको सील किया हुआ था। और नाके पर पुलिस ने गाड़ी को रोका। ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसके शीशे काले थे, टेम्पर्ड ग्लास थे और गाड़ी रुकी नहीं। हमने चेज़ करके गाड़ी को रोका और तलाशी लेने की कोशिश की, जिसके बाद गाड़ी को कोई खोल नहीं रहा था अंदर से, यानी गाड़ी से कोई बाहर नहीं आ रहा था। हमने बिल आखिर शीशे गाड़ी के तोड़े। जब गाड़ी के शीशे तोड़े गए तो अंदर परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे और अब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है उसके हवाले जो है वो कर दिया गया है। आप ज़रा ये चेक करें कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई दो वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को आज़ादी इज़हार राय का बहुत बड़ा चैम्पियन कहते हैं, जो लोगों के हुकूक़ की बात करते हैं। यानी एक मोहसिन नकवी और दूसरा आमिर मीर, ये दोनों लोग मीडिया से हैं और हामिद मीर का एक तो छोटा भाई है। और जिस तरह से हामिद मीर हमेशा इंसानी बुनियादी हुकूक़ का अलम बुलंद करते हैं, पूरी दुनिया के चैनल्स पर बैठ के बात करते हैं, अपना भाई उनका जो है वो इन कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है, इसके ऊपर हामिद मीर साहब कोई बयान नहीं देते और ना ही कुछ कहते हैं। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है गाड़ी, और बाय द लॉ आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैक नहीं कर सकते और ना ही आप उसे तोड़ सकते हैं और ना ही आप उसके अंदर जो है वो ट्रेस पास कर सकते हैं जब तक आपके पास जो है वो सर्च वारंट ना हो। अब सवाल ये बनता है कि परवेज़ इलाही की गाड़ी को तोड़कर तलाशी लेने के सर्च वारंट क्या वहाँ पे मौजूद पुलिस के पास थे, या ये भी बाकी कामों की तरह एक गैर कानूनी गैर आइनी काम जो है वो किया गया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने तो कौम से खिताब का फ़ैसला किया और वो कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे, लेकिन मोनस इलाही का बयान बड़ा अहम है। और मोनस इलाही ने जिस तरह से बयान दिया है और जिस तरह से उन्होंने फ़िलहाल यकीन दहानी करवाई है, मैं समझता हूँ कि ये उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करके सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे। मोनस इलाही ने फ़ौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि
जनवरी में गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई थी और जब हमें ये पता चला था कि हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन मेरी परवेज़ इलाही साहब से बात हुई, यानी मेरे अब्बू से बात हुई, उन्होंने ये लिखा ट्विटर के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि हम ख़ानदानी लोग हैं, हमने इमरान खान का हाथ पकड़ा है, हम आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, किसी भी कीमत पर इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही जमात बदली जाएगी। 3 दिन पहले मेरी अब्बू और अम्मी से बात हो रही थी और इस मामले पर डिस्कशन हो रही थी। मेरी माँ और मेरा बाप दोनों इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि किसी भी सूरत में इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना और हमेशा के लिए साथ देना है तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का, क्योंकि इस वक्त मुल्क को बहरान से सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। आप ये ख़ुद देख लें कि मोरनस इलाही ने फिल फौर कितना बड़ा तमाचा जो है वो रसीद किया है उन तमाम तर लोगों के मुंह पर जो ये समझते थे कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को तोड़ लेंगे। मैं कोई परवेज़ इलाही को पोर्ट्रे नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरियों ने जो वादा किया था वो हमेशा के लिए की तरह जो है वो डटे हुए हैं और फवाद चौधरी साहब का इन्हीं परवेज़ इलाही के साथ फटा रहता था और परवेज़ इलाही साहब से ही वो हमेशा जो है वो खब खाते थे, अगर पंजाबी में कहा जाए, और परवेज़ इलाही को जो है वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनके बारे में बयानात देते थे। लेकिन आप कुदरत को चेक करें, कुदरत का खेल चेक करें कि आज जो है वो परवेज़ इलाही साहब खान के साथ खड़े हैं, खान के लिए गिरफ़्तारी दे रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी वो शख्स बन चुके हैं जो ताकतवरों की ख्वाहिश पर शायद जमात तोड़ना चाहते हैं, जो शायद ताकतवरों की ख्वाहिश पे जो है वो तहरीक इंसाफ से अलग हुए अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए। लेकिन परवेज़ अगर फवाद चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने अपने मुंह पर वो कालक मली है, दौड़ कर अदालत के अंदर जिस तरह से वो दौड़े फिर गिरे और वो पूरा मामला, शायद ये कालक उनके मुंह से कभी धुल नहीं पाएगी। और ऐसे बुज़दिल लोगों का मेरे ख़्याल में इमरान खान का को ज़रूरत भी नहीं है और इमरान खान के साथ इस तरह के बुज़दिल लोग जो है वो चल भी नहीं सकते, जो जेल से बाहर आने के बाद रोए, आंसू बहाए, फिर दौड़ें लगाए, हमेशा जेल से भागने की कोशिश करे। लेकिन आप मुनाफ़क़त चेक करें उनकी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ तोड़ने की भी कोशिशें कर रहे हैं, हमेशा के लिए सियासत खैर बात कह के दोबारा सियासत में एंट्री भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खाली मैदान नहीं देंगे और ये पूरे का पूरा मामला तो रचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी वो बेगम जो पहले तो कहीं नज़र नहीं आती थी, फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक और स्टोरी है जो मैं ब्रेक करूंगा कि पहली गिरफ़्तारी फवाद चौधरी की क्यों हुई थी, ये एक अलग कहानी है, किसी अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब की वो बेगम उस पूरे के पूरे मामले में उन्होंने ट्विटर पर आई, मशहूर हुई और आपने देखा कि उसके बाद जो है वो उनको फ़ैन फॉलोइंग मिली, कुछ फॉलोअर्स मिले और उन्होंने उसी ट्विटर अकाउंट के ऊपर अभी तक इमरान खान के साथ तस्वीर लगाई हुई है। मुनाफ़क़त किसी हद तक होती है या विकेट पर के दोनों तरफ जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान